स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये टॉपिक ऐसा है जिससे अगर आप एलए का एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी 2 क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देते हो तो भी 2 क्वेश्चन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये बोलो टॉपिक है, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे सिंपल, कोई भी एटम होता है तो उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल, 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले उनको जानना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिखे सबसे पहले परमाणु के मूल कण। आपको 5-10 मिनट ध्यान देना है इधर, क्लियर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और डे बाय डे चीज़ आपको मैं सब सिखा दूंगा। मैंने कहा फंडामेंटल, क्लियर, ओके, पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ एटम। क्या देखा मैंने, बोलो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। बोलो 3 है, कौन? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। 3 ही होते हैं, बोलो फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसका मतलब हुआ इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के लिए हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। इधर मैंने लिखा खोज करता, ठीक है। बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, बोलो खोज करता। ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने कहा सबसे पहले खोज करता, ओके, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उनका आवेश मतलब चार्ज, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ पर लिखेंगे उनका द्रव्यमान मतलब मास, ओके। तो मैंने कहा सबसे पहले खोजकर्ता की बात करें, बोलो डिस्कवर्ड बाय की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन। कौन है बोलो? मैंने कहा जे जे थॉमसन, क्लियर, जे जे थॉमसन, ओके। और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्ड स्टीन। कौन है बोलो? मैंने कहा बोलो गोल्ड, ठीक है, बोलो गोल्ड, बोलो गोल्ड स्टीन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन के कौन है? जेम्स चैडविक, ओके, जेम्स चैडविक। अगर बात करें कंपटीशन के अंदर तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई है, क्लियर। तो इसका पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो सब जानते हैं कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। बात करें प्रोटॉन के चार्ज की तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात करें न्यूट्रॉन की तो चार्ज क्या होता है? 0, ओके। उसके बाद बात करें अपन मास की तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बात करें प्रोटॉन के मास की तो प्रोटॉन का मास 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, क्लियर। बात करें न्यूट्रॉन की तो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा 1.65 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है उनके बारे में ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि उनका खोजकर्ता कौन है, उनका चार्ज क्या है, उनका मास क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई, क्लियर, नोट करोगे? ओके,
बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर किया या नोट बोलो? अब मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल के इंट्रोडक्शन देखा, तो हमें कोई भी एटम मिल जाए, कोई भी आयन मिल जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर निकालना आना चाहिए। क्लियर? तो अगली हम बात क्या सीख रहे हैं? मैंने कहा बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, बोलो ज्ञात, मैंने कहा संख्या, ठीक है, मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? तो मैंने कहा 2 केस है, इधर ध्यान दो। पहला केस क्या? यदि परमाणु बोलो एटम, क्लियर, बोलो क्या हो? न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या हो? उदासीन हो। क्लियर? ओके। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कोई भी एटम है उसको अगर ऐसा दे रखा है तो जो बेस में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्लियर? और जो ए होता है वो क्या होता है? बोलो मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। ठीक है? क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ओके। और मैंने कहा आपको कि बोलो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ होता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ जो लिखा होता है वो क्या होता है? मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा सोडियम 11 और 23। क्लियर? अब मैंने कहा हम पहला केस करने जा रहे हैं यदि परमाणु क्या हो? उदासीन हो। क्लियर? तो मैंने कहा उदासीन होगा तो अगर मैं निकालूंगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या वो तो किसके बराबर होगी? बोलो जेड के। क्लियर? मैं निकालूंगा बोलो आपसे मेरे को न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? ए माइनस जेड से। बात समझ में आए बोलो? और मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अगर न्यूट्रल है तो भी वो किसके बराबर होगी? जेड के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर हमें करना हो ऑक्सीजन 8 और 16। क्लियर? बोलो में इलेक्ट्रॉन, बोलो में मैंने कहा प्रोटॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपने को निकालनी है। क्लियर? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले देखूंगा जेड बराबर क्या है? 8, ए बराबर क्या है? 16। अब मेरे से पहले क्या पूछा है? प्रोटॉन, तो मैंने कहा प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। मेरे से पूछा है बोलो फिर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। मेरे से पूछा न्यूट्रॉन, तो ए माइनस जेड 16 माइनस 8 क्या होगा? 8 होगा। क्लियर? तो न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं, बोलो बात समझ में? अच्छा एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर आपको दिया एग्जांपल नंबर 2, आपको दिया ये सोडियम 11 और 23। क्लियर? मैं आपसे पूछा बोलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले जेड बराबर 11 और ए बराबर 23। क्लियर? पहला पूछा है इलेक्ट्रॉन, तो बोलो 11 ही हो जाएगा। बोलो क्लियर? बोलो दूसरा पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा। तीसरा पूछा है न्यूट्रॉन। क्लियर? तो ए माइनस जेड करेंगे, 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर? तो पहला केस समझ में आया बोलो आपको? अच्छा मैंने कहा केस नंबर सेकंड, यदि मैंने कहा बोलो परमाणु, बोलो आपसे क्या हो? आवेशित। क्लियर? बोलो आवेशित मतलब चार्ज हो। क्लियर? बोलो क्या हो? चार्ज। ठीक है हो। ओके। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर कोई एटम चार्ज है तो भी क्या हुआ? अगर मैं प्रोटॉन की संख्या निकालूंगा वो तो जेड के बराबर ही होगा। अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूंगा तो ए माइनस जेड ही होगा। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूंगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं। बोलो इलेक्ट्रॉन आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो बोलो आपको मैंने कहा यदि बोलो धनावेशित हो। क्लियर? बोलो धनावेशित हो, यानी इफ क्या हो? बोलो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ओके। और दूसरा केस क्या है? यदि क्या हो? ऋणावेशित। क्लियर? भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज, या क्या हो सकता है?
नेगेटिव चार्ज, या क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, जेड, और माइनस मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, धनावेश। क्लियर, धनावेश, बोलो धनावेश का परिमाण। क्लियर। ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलो घटाएंगे, बोलो बात समझ। भाई पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या करेंगे, जेड प्लस, बोलो मैंने कहा ऋणावेश, ऋणावेश का परिमाण। क्लियर, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा मैंने, बोलो परिमाण। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड, बोलो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इधर में भी एग्जाम्पल हो, इधर भी एग्जाम्पल हो। क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर अगर सपोजेड मैं ऐसा लिखता हूँ, क्लियर, ये लिखा मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम 1327 और +3, ठीक है, बात समझ में। मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, प्रोटॉन तो आपका 13 ही होगा। क्लियर, बात समझो। न्यूट्रॉन आप करोगे तो 27 - 13, बोलो 14 ही होगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या करोगे, पहले 13 जेड लिख दिया। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में है। इधर मैंने कहा अगर एग्जाम्पल करें, जैसे मैंने कहा F990 और माइनस दे रखा है। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है। तो बताओ सबसे पहले प्रोटॉन कितना हुआ, प्रोटॉन तो 9 ही होगा, बोलो। क्लियर। मैंने कहा मुझे दूसरा निकालना है न्यूट्रॉन, बोलो 19 - 9 करूँगा तो कितना आएगा, 10, जो आएगा वो आएगा, बोलो। क्लियर। ओके, लेकिन जब 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 मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले तो लिखूंगा 9, और फिर मैंने कहा नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, तो बोलो नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं, अरे जोड़ते ही नहीं जोड़ते, बोलो। क्लियर। तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आए। पहले बताओ मैंने जो थोड़ी सिखाई समझ में आई, बोलो आपको। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सिखाई, फिर अभी आपको मैं क्वेश्चन और करूँगा, ठीक।
ओके, बात समझ में आई आपको मेरी? बोलो ठीक है। किया ये नोट? बोलो। ओके, किया ये नोट? बोलो।
ओके, तो हमने सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल देखा, फिर चार्ज पार्टिकल हो या न्यूट्रल हो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीखा। क्लियर हो गया? नोट बोलो। अब अपन देख रहे हैं कि जो हमने अभी पढ़ा उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैंने एक सिंपल आपको एग्जाम्पल कराया है, अब अपन अलग अलग क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यदि किसी मैंने कहा बोलो परमाणु, क्लियर, परमाणु में, क्लियर, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या ध्यान से समझना। मैंने कहा आपको बोलो संख्या जो है वो 7, क्लियर, ओके, बोलो मैंने कहा आपको वो संख्या 10, 7 और मैंने कहा आपको 7 है। क्लियर, तो वह परमाणु, ठीक है, होगा। ऐसा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको सपोज नियॉन, क्लियर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन दे रखा है N-3। क्लियर, बात समझ में आए बोलो? तो अपना पहला काम क्या होना चाहिए कि भाई एटम कौन सा होगा, वो तो प्रोटॉन की संख्या से पता चलेगा, क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो मैंने कहा प्रोटॉन कितना है? 7, 7 वाला कौन होता है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में? अब मैं देखूंगा क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान दे रखी कि अलग दे रखी। अगर समान दे रखी होती तो मैं ये नाइट्रोजन ये टिक कर देता, लेकिन समान नहीं दे रखी है। बोलो बात समझ में? 10 दे रखी है, तो इसका मतलब 10 तो इसी में पॉसिबल है। कुछ समझ में आई मेरी बात? पहला पैटर्न समझ में आया कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या दे दे और एटम पहचानना का बोले। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ओके, एक वैरायटी मैंने बताई, एक मैं आपसे पूछूंगा, फिर एक नई वैरायटी, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपसे पूछूंगा। ये आया समझ में बोलो? तो ऐसा का ऐसा आपको बताना है, फिर नोट करना है। क्लियर, मैंने कहा यदि बोलो किसी, ठीक है, एटम में मैंने कहा बोलो इलेक्ट्रॉन, बोलो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या, क्लियर, संख्या क्रम से 10, 12, क्लियर, 10, 12 और 12 है, तो वह एटम होगा। क्लियर, पहला ऑप्शन है बोलो मैंने कहा सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है मैंने कहा Na+, बोलो चौथा है Mg+2। बात समझ में आए बोलो? क्लियर, वेरी इजी बोलो, बात समझ में? पहले बताओ, सबसे पहले क्या देखोगे? प्रोटॉन की संख्या। सबसे पहले क्या देखोगे? प्रोटॉन की संख्या। कितनी है बोलो प्रोटॉन की संख्या? 12। तो इसका मतलब किन दो को काट दोगे? ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 12 किसका है? मैग्नीशियम का। और 12 किसका है? मैग्नीशियम का। फिर देखूंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है कि बड़ा अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग में भी कम है कि ज्यादा है? कम है। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज वाला ही होगा Mg+2। और समझे बोलो हाँ या ना? आया समझ बोलो? क्योंकि Mg+2 है तो इसके अंदर प्रोटॉन तो कितना होगा? 12। बोलो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। और न्यूट्रॉन बोलो ये 12 और ये 24 होता तो कितना होगा? 12। बात समझ में आया बोलो? आया समझ में बोलो? क्वेश्चन आया समझ में बोलो? एक बार वापस बताओ, एक बार वापस बताओ, इधर ध्यान देना। ये वाला आया कि नहीं आया बोलो? पहले मैंने ये सिखाया बोलो आपको। क्लियर, ये सिखाया मैंने। हमने क्या सीखा बोलो? हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने कहा अगर परमाणु उदासीन हो तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? जेड के। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या किससे निकालते हैं? A-जेड से। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जेड से। बोलो क्योंकि जब उदासीन होगा
इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होगी बोलो। फिर हर एक के साथ एक एग्जाम्पल कराया मैंने, O816 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो निकाला तो ये किया अपन ने। फिर क्या देखा बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन कराया। फिर मैंने कहा यदि परमाणु क्या हो, ऋणावेशित हो, बोलो चार्ज हो, तो वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो किसके अंदर होते हैं, अरे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब इनकी तो चाहे उदासीन हो या चार्ज हो, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बोलो पी प्रोटॉन किसके बराबर है, जेड के, और इलेक्ट्रॉन किसके, न्यूट्रॉन किसके बराबर है, ए माइनस जेड के। और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो देखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हुआ है मतलब बोलो कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी। तो बोलो जितने चले गए उतना, बोलो धनावेश आया उतना माइनस करेंगे, और ऋणावेशित आया मतलब इलेक्ट्रॉन आगे, और तो बोलो संख्या ज़्यादा होगी तो जितना आया उतना प्लस कर देंगे। क्लियर। तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया, एल्यूमिनियम 1327+3 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना है, ये 13 है, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 27 - 13 करेंगे, बोलो क्लियर। और जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 13 में से 3 घटाया, बोलो ओके। ऐसे ही मैंने कहा एक इधर कराया, F माइनस ये 19 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकाला तो कितना था, बोलो 9 था, और न्यूट्रॉन निकाला तो A माइनस जेड किया, 19 में से 9 घटाया 10 आया। जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 9 नेगेटिव होने की वजह से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 10। क्लियर। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 10 7 7 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7। तो मैंने कहा आपको 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का। बोलो आपको नहीं पता हो तो 1, मैंने कहा आपको हाइड, ये मैं अगर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। बोलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्लियर। इधर जेड लिख रहा हूँ, बोलो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोलो सोडियम, मैंने कहा ये जेड है, बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बोलो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कम से कम ये 20 तो याद होने ही चाहिए। बोलो बात समझ में। तो अब बताओ ये कितना है, 7। 7 देखने का मैंने सोचा नाइट्रोजन, ये दोनों काट दिया। या इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। 10 बोलो कब हो सकते हैं, जब उस पर 3 नेगेटिव चार्ज हो तभी हो सकते हैं, तो ये टिक कर दिया। बोलो बात समझ में। इसमें हमने देखा, बोलो क्या देखा आपने, बात समझ में, कि प्रोटॉन कितना है, 12। तो 12 किसका होता है, 12 किसका होता है, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। क्लियर। तो बताओ ये दो तो हो ही नहीं सकते, हाँ या ना, बात समझ में। फिर बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने Mg+2 टिक किया। नोट करोगे।
समझ में आई मेरी बात? बोलो क्लियर? ओके। आपको कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। पहले बताओ, पहली वैरायटी समझ में आई? बोलो। जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या देगा और आपसे पूछेगा वो किसकी है। क्लियर? अब मैं आपको दूसरी वैरायटी बता रहा हूँ। समझ में आया? बोलो। ये दो क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। ओके। कोई भी एटम चार्ज है कि न्यूट्रल है कैसे पता चलेगा? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हुई तब तो क्या होगा? तब तो क्या होगा? अरे न्यूट्रल। और अगर असमान हुई तो चार्ज है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो पॉजिटिव चार्ज है, और ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल है। बोलो पहचानना। बात समझ में आए? बोलो ओके। कर लिया ये दोनों क्वेश्चन नोट? अच्छा, मैंने कहा इसकी जगह अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, आपको पूछा सपोज दैट एग्जामिनर ने कैल्शियम +2 20 और 40। क्लियर? ये आपको दिया। बात समझ में आए? बोलो। और आपको कहा इसमें इसमें क्रम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। क्लियर? और आपको दिए ऑप्शन ए बी सी डी। मैं ऑप्शन क्यों देता हूँ? एग्जाम में भी ऑप्शन होंगे। बोलो क्लियर? आपको ऑप्शन दिए। बोलो ऑप्शन 20 20 20 पहला ऑप्शन। क्लियर? बोलो 22 20 20। क्लियर? 18 20 20। बात समझ में आए? बोलो ओके। और ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, बात समझ लो ना। ओके, मैंने कहा 20 18 20। क्लियर? बताओ क्या आंसर होगा? ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? सबसे पहले देखना पूछा क्या है। पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। नोट मत करो, इधर ध्यान दो। बोलो पहले क्या देखना, क्या पूछा है। बोलो कभी मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछता हूँ, कभी मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछता हूँ, कभी मैं इलेक्ट्रॉन में चेंज करता रहता हूँ। आपने देखा? बोलो बात समझो ना। तो जो पूछा वो देखना है। पहले बताओ पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके। इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूंगा तो 20 - 2 करूंगा? करूंगा नहीं करूंगा? बोलो। 20 तो जेड हो गया, और 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बताओ कितना हो गया? 18। क्लियर? तो मैंने कहा आगे क्यों चेक करूं, यहीं से पता चल गया। अच्छा, दो ऑप्शन अगर 18 का होते तो मैं और आगे चेक करता। पास एग्जाम में तो पास कर सकते हैं। अब मैंने कहा दूसरा क्या पूछा? प्रोटॉन। बोलो प्रोटॉन तो जेड के बराबर होता है, कितना करूंगा? 20। फिर पूछा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ए - जेड होता है, ए 40 बी 20, कितना आया? 20। तो मेरा आंसर हो गया 18 20 20। आया समझ में? बोलो आपको। नोट करोगे? आया समझ में? बोलो आपको। क्लियर? एक पूछूं मैं और? बोलो आपसे, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? अच्छा, नोट हो गया? ये तो हम अभी सीख रहे हैं, इसलिए सीखने के बाद तो सेकंडों में काम होता है। बोलो बात समझो ना। कर सकते हैं? बोलो ओके।
ये वाला हो गया नोट बोलो। मैंने कहा आपको पूछा एग्जामिनर ने सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। यहाँ पर O 8 क्लियर, 16 -2 क्लियर में क्रम से बोलो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्लियर। ओके, ये मैंने पूछा। पहला ऑप्शन मेरा है क्लियर, बोलो 8 8 8 क्लियर। दूसरा ऑप्शन है 8 10 8। तीसरा ऑप्शन है 10 8 8। अब मेरी बात समझ रहे हो, बोलो क्लियर। चौथा ऑप्शन है मेरा बोलो 8 क्लियर। मैंने कहा आपको 8 और 10, ठीक है। क्या होगा आंसर बोलो। इस बार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्लियर। वेरी इजी। बोलो क्या होगा। ए किसी का होगा, बी किसी का होगा, सी डी। अरे बोलो ना। पहले पूछा है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 8। फिर पूछा न्यूट्रॉन 16 - 8, वो भी 8। फिर पूछा इलेक्ट्रॉन, बोलो 8 और 2 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा बोलो 10 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो 8 8 10 होगा कि नहीं होगा बोलो। हाँ या ना। आया कि नहीं है समझ बोलो। ये दो वैरायटी समझ में आई बोलो। और कैसे पूछ सकते हैं अभी बताता हूँ।